नमस्कार, मैं आपकी संगनी हिना कुकरेजा स्वागत करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज के एपिसोड हमने पूरी तरह फोकस किया है ब्यूटी पे, यानी कि हमने पूरी तरह फोकस किया है हमारी महिलाओं के इंटरेस्ट पे। आज के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से और जानेंगे कुछ ब्यूटी टिप्स। उसके बाद हम लेंगे आपकी क्वेरीज और जानेंगे उनके आंसर्स हमारे एक्सपर्ट से। और लास्ट में ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में हम बताएंगे कि कैसे आप खूबसूरत दिख सकती हैं। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। हाइलाइटर्स का यूज़ जो रहता है वो इवनिंग मेकअप्स पे ज़्यादा रहता है और मॉर्निंग मेकअप्स में हम लोग मैटी इफेक्ट वाली चीज़ें यूज़ ज़्यादा करते हैं, मैट लुक पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि धूप वूप की वजह से लेकर मैट अपना नॉर्मल स्वेट भी रहता ही है। कलरफुल आई पेंसिल या लाइनर लगाने की जगह सिर्फ गोल्डन आई पेंसिल लगाएं। इससे आपकी आंखों में गजब की चमक दिखेगी। आंखों में हमेशा प्योर ब्लैक बेस्ड आईलाइनर की जगह ब्राउन का इस्तेमाल करें। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको ले चलते हैं हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट के पास। आज हम बात करेंगे पार्टी मेकअप की और बताएंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी मेकअप्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि पार्टी मेकअप रेगुलर मेकअप से कैसे अलग होता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से और स्वागत करते हैं उनका हमारे शो पे। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। कोमल जी, आज का एपिसोड हमने फोकस किया है पार्टी मेकअप के ऊपर। तो सबसे पहला जो बहुत बेसिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पार्टी मेकअप रेगुलर मेकअप से कैसे अलग होता है? भाई रेगुलर मेकअप में लोग फाउंडेशंस जनरली नहीं कैरी करते हैं। जो भी जना जाता है वो एक अच्छी सनस्क्रीन यूज़ करता है, एक आईलाइनर और एक लिपस्टिक लगाता है। बट पार्टी मेकअप्स की जहाँ बात आती है तो फिर वो लोग एक प्रॉपर तरीके से फाउंडेशन यूज़ करते हैं। अपने रेगुलर रूटीन पे जो जो चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं, जैसे कि हल्का सा न्यूड ब्लश यूज़ करते हैं और आई के ऊपर नेचुरल टोन के कलर्स यूज़ करते हैं, फिर आईलाइनर यूज़ करते हैं। तो ये होता है मॉर्निंग मेकअप का डिफरेंस। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीजनेटिंग फाउंडेशंस हैं मार्केट में, तो जो जने ऑक्सीजनेटिंग फाउंडेशंस यूज़ कर रहे हैं वो अपने मॉर्निंग मेकअप में उसको यूज़ कर सकते हैं। आप उनको आईलाइनर लगा के और एक अच्छा सा ब्लश यूज़ करके और न्यूड कलर के लिपस्टिक्स, जैसे कि आपका मैंने बताया था बेसिक पिंक लिप्स ले सकते हैं, या आपका न्यूड इफेक्ट के लिए आप लाइट ब्राउन के कलर्स यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड आपकी आउटफिट पे भी होता है कि आपको मॉर्निंग मेकअप्स को कैसे क्या करना है। बालों का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। मॉर्निंग आवर्स में जनरली हम लोग ग्लो ड्राइज कैरी करते हैं और हल्का सा एक पफ करके टाइड अप लुक ले सकते हैं, जो कि इवनिंग पार्टी मेकअप से थोड़ा सा अलग भी रहता है क्योंकि इवनिंग के हिसाब से हम पूरे अटायर पे देखते हैं, जैसे हमारी ड्रेस है उस हिसाब से हम मेकअप लेते हैं। उसी तरीके से हम अपने हेयर डूज डिसाइड करते हैं कि हमको टाइड अप लुक चाहिए, हमको अपडूज चाहिए। आजकल मेसी लुक बहुत इन है तो वो चाहिए। तो मॉर्निंग मेकअप में फिर ये रहता है कि लड़कियां जनरली आयनिंग पे और ब्लो ड्राइज पे ही वर्क ज़्यादा करती हैं, जिसमें कि उनको नेचुरल टोन लगे, अपने बाल भी उनके कोऑर्डिनेट करें उनकी ड्रेस के साथ। तो ये थोड़ा सा लाइटर फॉर्म ऑफ मेकअप हुआ। कोमल जी, जैसे पार्टीज में नाइट पार्टीज होती हैं और डे पार्टीज भी होती हैं, तो इनको अगर हम डिमार्केट करें तो क्या डिफरेंस होता है मेकअप में? भाई हाईलाइट करने की जहाँ बात आती है तो आपकी आईज सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं आपके फेस पे। तो जब हम आईज पे वर्किंग करते हैं तो रात में हम डेंस स्मोकी आईज पे वर्क करते हैं, मॉर्निंग में हम बिल्कुल सटल टोन्स पे वर्क करते हैं, हम न्यूड टोन्स पे वर्क करते हैं। आईज एग्जैजरेट करना बहुत ज़रूरी है नाइट मेकअप्स के लिए। और वैसे तो आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कौन से कलर से प्ले करते हो। कुछ लेडीज़ मेरे पास आती हैं जो वो कहती है उनके कलर टोन जैसी उनकी ड्रेस है उस हिसाब से उनको मेकअप चाहिए, वही सेम कलर टोन्स चाहिए। अगर आप बेसिक मेकअप लुक लेना चाहते हो तो उस पर आप ब्राउन और ब्रॉन्जर्स के टोन्स पे जा सकते हो, डार्क ब्राउन से प्ले कर सकते हैं। कॉर्नर्स हम हाईलाइट कर सकते हैं, आई के जो कॉर्नर्स हैं हम मेकअप में अपने लाइनर से बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप मेकअप जब आप हैवी आई मेकअप लेते हो तो आप हैवी काजल आईलाइनर्स यूज़ करते हो और मॉर्निंग आवर्स में आप लाइट काजल्स यूज़ करते हो।
हल्की सी लिड्स आपने की, मस्कारा भी हम लोगों को रेगुलर रूटीन पे यूज़ करना जो रहता है मेकअप्स के साथ, तो उसमें भी फ़र्क रहता है। जैसे हैवी आईज़ रहती हैं तो हम शाम के टाइम जो मेकअप करते हैं उसमें हम आई लैशेज़ रिकमेंड करते हैं। अब आई लैशेज़ भी मार्केट में 2 तरीके की आती हैं, एक आती हैं जो नॉर्मल मार्केट में मिलती हैं, वो होती है सिंथेटिक हेयर की। अब आजकल मार्केट में बहुत तरीके की नई चीज़ें हैं जिसको हम ह्यूमन हेयर आई लैशेज़ भी कहते हैं। कोमल जी, इसके अलावा चीक्स या लिप्स या स्पेसिफिक एरियाज को अगर हम हाईलाइट करने की बात करें तो किस तरीके से मेकअप करना चाहिए? कॉन्टोरिंग जो है काफ़ी लोग उसको रेगुलर रूटीन में भी करते हैं, बट कॉन्टोरिंग शाम के पार्टी मेकअप्स में, जैसे इवनिंग मेकअप्स में ज़्यादा चलती है। हाइलाइटर्स का यूज़ जो रहता है वो इवनिंग मेकअप्स पे ज़्यादा रहता है, और मॉर्निंग मेकअप्स में हम लोग मैटी इफेक्ट वाली चीज़ें यूज़ ज़्यादा करते हैं, मैट लुक पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि धूप वूप की वजह से लेकर मैट अपना नॉर्मल स्वेट भी रहता ही है। बट शाम के मेकअप्स में हम जनरली ब्रॉन्जर्स पे और हाईलाइटर्स पे बहुत वर्क करते हैं। हाईलाइट हम लोग अपने टी जोन को कर सकते हैं, जिससे कि हमारा स्किन में और एक डेप्थ आ जाती है। हाइलाइटर्स ऐड करने का मतलब ये होता है जिन जिन फीचर्स को हम इन्हांस करना चाहते हैं, जैसे हम आइज को तो इन्हांस करते ही करते हैं, उसके साथ साथ अगर हम टी जोन पे हाइलाइटर का वर्क करते हैं तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। उसका जो रहता है फेस पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है हाइलाइटर्स यूज़ करने के बाद। और ब्रॉन्जर्स अब डिपेंड करता है कि आप फाउंडेशंस के साथ भी ब्रॉन्जर्स आप मिक्स करके भी फाउंडेशन जो, तो उसमें क्या होता है कि एक नेचुरल शीन आती है फेस पे। अगर आप ब्रॉन्जर्स के साथ फाउंडेशंस मिक्स करके यूज़ करते हैं तो एक फेस पे एक नेचुरल शीन आती है, जो कि मैट मेकअप से मॉर्निंग मेकअप्स में नहीं होती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पार्टी मेकअप क्या सिर्फ प्रोफेशनली ही कराया जा सकता है या खुद भी हम ट्राई कर सकते हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप प्रोफेशनली ही केवल कराएं। आपका जो बहुत बड़ा दिन है, बहुत घर में बहुत बड़ा कोई फंक्शन है, तब आप जाते हो एक प्रोफेशनल के पास। प्रोफेशनल की जो टेक्निक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बट अगर आप अपने आप से मेकअप करना चाहते हो, मैं पूरी तरीके से एग्री करती हूँ। आप लाइट मेकअप्स, किटी पार्टी मेकअप्स, मॉर्निंग मेकअप्स आप बिल्कुल बेसिक अपने तरीके से कर सकते हैं। आप अच्छे प्रोडक्ट्स, अब आप कहीं पर भी जाइए, एजुकेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ब्यूटी लाइन में भी आप कहीं भी जाते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले ब्यूटी एडवाइजर से मिलिए। ब्यूटी एडवाइजर आपको स्किन को देख के आपको बेसिक टोन्स ऑफ फाउंडेशन बताएगा, ऑक्सीजनेटिंग फाउंडेशंस के बारे में आपको बताएगा। तो आप मार्केट से जाके अपने कलर टोन के हिसाब से कंसीलर्स और फाउंडेशंस खरीद सकते हैं, जिससे कि आप अपने फेस पे जब वो यूज़ करते हैं तो आप अपने घर पे भी बैठे बैठे आप बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कोमल जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेकअप एप्लीकेशन जितना ज़रूरी होता है उतना ही इम्पोर्टेंट उसको सही तरीके से रिमूव करना होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आइडियली हमें मेकअप किस तरीके से रिमूव करना चाहिए? मेकअप रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है एक अच्छा मेकअप रिमूवर यूज़ करिए आप। अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप जनरली पानी से वॉश कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपके पास कोई भी जेंटल फेस वॉश है, उससे आप उसको हटाइए मेकअप को, और बाकी आप कॉटन में क्लेंजिंग मिल्क लेके उसको क्लीन कर सकते हैं। आज अगर आपको लगता है कि मेकअप प्रोफेशनल तरीके से किया गया है और मेकअप रिमूव नहीं हो रहा है, तो उसके कुछ तरीके ये हैं कि उसमें आप कॉटन में ऑयल ले सकते हैं। कोई भी आपके पास बेबी ऑयल हो, आप उसको कॉटन में डिप करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कॉटन से मेरा वो ऑयल से मेरा फेस बहुत ऑयली हो रहा है, तो उसके लिए हम एक और आइडिया आपको देते हैं कि जैसे ईयरबड्स हैं, ईयरबड में हल्का सा आपने ऑयल उसके टिप पे लगाया और आई मेकअप जो है बेसिक आप उसको उससे रिमूव कर सकते हैं। इसी के साथ कोमल जी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर हम आपसे फिर जुड़ेंगे और अपने दर्शकों की क्वेरीज के सोल्यूशन जानेंगे। दर्शकों, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं याद दिला दूं कि अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कुछ सुझाव, तो आप हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। इसी के साथ साथ आप फेसबुक के थ्रू भी हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv sangani। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के इस पार हम लेंगे आपकी क्वेरीज और हमारे एक्सपर्ट बताएंगे उनके सॉल्यूशंस। कलरफुल आई पेंसिल या लाइनर लगाने की जगह सिर्फ गोल्डन आई पेंसिल लगाएं। इससे आपकी आंखों में गजब की चमक दिखेगी। आंखों में हमेशा प्योर ब्लैक बेस आईलाइनर की जगह ब्राउन का इस्तेमाल करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। वक्त हो गया आपकी क्वेरीज का।
तो चलिए जानते हैं उनके सॉल्यूशन हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से। कोमल जी, हमारी जो सबसे पहली क्वेरी आई है वो अमिता जी की तरफ से है। वो ये कहती है कि उनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, शैम्पू के दूसरे दिन ही ऑयल हो जाता है, तो उसके लिए वो क्या करें, वो ये जानना चाहती हैं। आपको अमिता जी मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी स्कैल्प जनरली इतनी ऑयली रहती है तो आप रेगुलर रूटीन में शैम्पू करिए। शैम्पू आपको हर दूसरे दिन करना है। शायद जो आप शैम्पू यूज़ कर रही हैं वो सही नहीं है। मार्केट में कई तरीके के शैम्पूज़ आते हैं। कुछ शैम्पू होते हैं डैंड्रफ के लिए, कुछ होते हैं ऑयली स्कैल्प के लिए। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको जो शैम्पू यूज़ करना है वो ऑयली स्कैल्प शैम्पू है और प्रोफेशनल रेंज का शैम्पू यूज़ करिए। कोमल जी, हमारी जो अगली क्वेरी है उसमें हमारे दर्शक कहती हैं कि उनको पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए वो कोई रेमेडी जानना चाहती हैं। फेस पे जो पिंपल्स होते हैं वो कई कारण उसके हैं। आपके खाने के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ऑयल की मात्रा आप कितना खा रहे हैं अपने डेली रूटीन में, वो सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो है कि आपके फेस पे अगर पिंपल्स हैं तो आप रेगुलर रूटीन में अपना फेस दिन में कम से कम 3 से 4 बार वॉश करिए। वॉश करने के बाद क्योंकि जो नेचुरल ऑयल है आपके फेस पे वो उससे हट जाता है। क्लोव पैक आता है मार्केट में, आप क्लोव पैक का इस्तेमाल करिए। जो भी इफेक्टेड एरियाज है उस पर क्लोव पैक लगा के छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद उसको धो दीजिए। कोमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए और इन सारी क्वेरीज के सॉल्यूशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने बताया कि आप किस तरीके से डिफरेंट पार्टी लुक से एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं और कैसे पार्टी में हाईलाइटिंग दिख सकती हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने आपकी क्वेरीज के सॉल्यूशन भी दिए, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर दूर कर पाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं याद दिला दूं कि अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई सुझाव तो आप हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। इसी के साथ साथ आप फेसबुक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv sangani। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम डिस्कस करेंगे ब्यूटी मेकओवर। कलरफुल आई पेंसिल या लाइनर लगाने की जगह सिर्फ गोल्डन आई पेंसिल लगाएं। इससे आपकी आंखों में गजब की चमक दिखेगी। आंखों में हमेशा प्योर ब्लैक बेस्ड आईलाइनर की जगह ब्राउन का इस्तेमाल करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। ब्यूटी मेकओवर टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसके थ्रू अपने चेहरे को अट्रैक्टिव बना सकें और जो भी कुछ फ्लॉज हो उनको दूर कर पाएं। तो आइए देखते हैं आज खास आपके लिए क्या टिप्स हैं इस ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में। इस विंटर सीजन में अगर आप पार्टी ज्यादा अटेंड कर रही हैं, तो आज के ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास मेकअप टिप्स। इन टिप्स के जरिए आप अपने आप को पार्टी के हिसाब से एक ब्यूटीफुल मेकओवर दे सकती हैं। सबसे पहले हम बेस के तौर पर फाउंडेशन को लगाते हैं। इसके लिए अपना चेहरा साफ करें और स्किन के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाएं। ऐसा करने से आपका मेकअप खराब नहीं होगा। फेस प्राइमर हमेशा अपने स्किन टोन के मुताबिक करें। ये करने पर आपकी स्किन का नेचुरल टोन सही तरीके से निखरेगा। अब इसके बाद फाउंडेशन ब्रश से ऑयल फ्री फाउंडेशन चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इससे मेकअप ऑयली लुक नहीं देगा। अंत में मेकअप मैट कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करें और बड़े ब्रश से अतिरिक्त पाउडर झाड़ कर निकाल दें। ध्यान रहे, न्यूट्रल कलर के लिए ब्लश को ब्रश की मदद से गालों पर 2 से 3 स्ट्रोक्स के साथ लगाएं। आप चाहें तो पीच या पिंक का मिक्स शेड भी लगा सकती हैं। गोल्डन मेकअप के लिए ब्लैक, गोल्ड और बेज कलर का कॉम्बिनेशन सही है। आप बेबी पिंक और शैंपेन कलर का भी थोड़ा सा टच दे सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कंप्लीट आई मेकअप की। इसके लिए सबसे पहले आई प्राइमर को आई मेकअप के बेस के तौर पर लगाएं। इससे आंखों के काले घेरे छिप जाएंगे। आजकल येलो बेस टू टोन लाइटर कंसीलर से
आंखों के नीचे काले घेरे को छिपाने का ट्रेंड है। इससे आंखों की सूजन भी कम दिखती है। इसके बाद मैट हाइलाइटर से ब्रो बोन को हाईलाइट करें। इससे आईब्रोज का शेप उभर कर आएगा। शिमरी न्यूड पिंक कलर अपर आईलिड पर लगाएं, जिससे ब्रो बोन खूबसूरत दिखेगी। कलरफुल आई पेंसिल या लाइनर लगाने की जगह सिर्फ गोल्डन आई पेंसिल लगाएं। इससे आपकी आंखों में गजब की चमक दिखेगी। आंखों में हमेशा प्योर ब्लैक बेस आईलाइनर की जगह ब्राउन का इस्तेमाल करें। अब बारी है लिप मेकअप की। सबसे पहले मॉइस्चराइजर वाले लिप बाम से होठों की नमी बनाए रखें। हफ्ते में 2 से 3 बार नींबू व शहद का पैक लगाएं। हमेशा नमी युक्त होठों पर लिप मेकअप स्मूथ इफेक्ट देता है। लिप पाउच के लिए लिप ब्रश की मदद से अपने होठों को आकार दें। इसके बाद कोई न्यूट्रल लिप कलर करें। बेबी पिंक या म्यूट एप्रिकॉट लिप ग्लॉस लगाएं। ऐसे रंग चेहरे पर रौनक बिखेरते हैं। शिमर फ्लैक्स 3 खास रंगों में आते हैं। ये गोल्ड, सिल्वर और मल्टी कलर भी हो सकते हैं। गेहुए रंग में कैरमल कलर हबेगा। प्लम कलर डार्क स्किन टोन पर और पेटल पिंक कलर फेयर स्किन पर अच्छा लगेगा। अब बारी है आपके चीक्स मेकअप की। इसके लिए सॉफ्ट पीच कलर के चीक्स इल्यूमिनेटर से गाल के ग्लो को हाईलाइट करें। पर्ल की चमक जैसा लगने वाला ब्लश त्वचा पर जादू का असर करता है। गालों की चमक पर ध्यान आकर्षित हो, इसके लिए जरूरी है कि टिंटेड मॉइस्चराइजर या लाइट वेट फाउंडेशन स्किन पर लगाएं। ब्लश खरीदते समय ध्यान रखें कि उसके पैक पर इल्यूमिनेटिंग शब्द लिखा हुआ हो। तो आप भी फॉलो करें इन ब्यूटी मेकओवर टिप्स को और लगें हर एक पार्टी में खास और आकर्षक। ध्यान रहे, जो भी आप ड्रेस पहने उससे मैच करता हुआ आपका मेकअप जरूर हो। तो ये थी कुछ ब्यूटी टिप्स जिन्हें अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप अपने फेस को अट्रैक्टिव बना पाएंगे और अपनी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना पाएंगे। वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़े कुछ सुझाव तो आप हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। इसी के साथ साथ आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।